आइए हम वचनों में जाएंगे. Let's open our Bible to Matthew 14:29. आइए हम पवित्र शास्त्र को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में No, 29. 29वें अध्याय में He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and come to Jesus. माफ कीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 29 वचन को हम पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में उसके 29 वचन को हम आज पढ़ने जा रहे हैं. और बाइबल कहती है, उसने कहा आओ. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा. Amen. Amen. Church, the most powerful moment in this story is not the storm. It is a step. और हम देखते हैं कि जब आगे वचन में लिखा है कि हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा. और आप सभी जानते हैं कि ये जो बाइबल में ये जो घटना है, इसमें सबसे महान बात इस कहानी की ये है कि जो आंधी थी वो नहीं, परंतु जो कदम पानी पर बढ़ाए गए वो है. Peter stepped out of the boat. पतरस नाव से बाहर निकला, 11 disciples stayed inside the boat. लेकिन 11 जो चेले थे वो अपनी नाव में बैठे थे. But Peter dared to step out. लेकिन पतरस ने हिम्मत दिखाई नाव से बाहर कदम रखने. The boat represents comfort and safety. हम देखते हैं कि वो छोटी सी नाव जिसमें 11 चेले बैठे थे, वो आरामदायक जो है आरामदायक दायरे को, सुरक्षा को दिखाता है. Inside the boat there is no risk. और हम देखते हैं जब तक वो नाव में बैठे थे उन्हें कोई जान जोखिम या जान जाने का कोई खतरा नहीं था. Inside the boat there is no miracle either. और हम देखते हैं कि नाव के अंदर बैठे बैठे भी कोई चमत्कार तो होने नहीं वाला था. The miracle happened outside the boat. चमत्कार हुआ जब वो नाव के बाहर गए. Peter walked on the water not because of the storm stopped, but he walked because Jesus said him, "Come out." और हम देखते हैं कि पतरस का जो पानी पर चलना जो था वो इसलिए नहीं था क्योंकि जो है आंधी थम गई, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि यीशु ने स्वयं पतरस से कहा कि तू आ और मुझ तक पानी पर चलकर तू आ सकता है. Storm stopped because he trusted the voice of Jesus. तूफान थम गया क्योंकि पतरस ने यीशु की बातों का भरोसा किया. Faith does not wait for the perfect conditions. हम देखते हैं कि विश्वास जो है वो कभी भी एक सही परिस्थिति का इंतजार नहीं करता. Faith moves when Jesus say, "Come." विश्वास तब कार्य करता है जब यीशु कहता है आओ. Many times God called us to step out. बहुत से बार परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम अपने आरामदायक दायरे से बाहर कदम निकालें. Step out of fear. डर से बाहर निकले, Step out of your doubts. अपने संदेह से बाहर निकले, Step out of your comforts. और अपने आरामदायक जगह से बाहर निकले. The storm did not stop for the Peter. और हम देखते हैं पतरस के लिए भी तूफान रुका नहीं. The wind was still blowing. हवा तब भी बह रही थी. But the power of Jesus was greater than the storm. लेकिन यीशु मसीह की शक्ति उस तूफान की शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी थी. The greatest, the greatest, we can say, it was not a very small storm. It was very big, a giant it was. But he trusted God and he come out. और हम देखते हैं कि जो तूफान उस समय उस झील पर आया था, वो तूफान कोई मामूली या छोटा सा तूफान नहीं था, वो बहुत ही बड़ा भयानक ऐसा तूफान था. The greatest tragedy that night was not Peter shrinking. और हम देखते हैं उस रात जो सबसे दुखद घटना जो थी वो ये नहीं थी कि पतरस पानी में डूब रहा था. The greatest tragedy was the other disciple never stepping out. और फिर सबसे दुखद घटना तो ये थी कि दूसरे बाकी चेले नाव में बैठे थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे. They missed the miracle because they stay in comfortable. क्योंकि वो अपने आरामदायक दायरे में बैठे रहे, इसलिए वो चमत्कार से चूक गए. Church, miracle do not happen in the boat.
और हम देखते हैं कलीसिया चमत्कार जो है वो कभी भी बोट या नाव में नहीं होता है, boat of comfort. और हम देखते हैं कि जो आराम की नाव होती है, They, they happen when we step into the faith. और चमत्कार तब होता है जब हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं। Example. उदाहरण के लिए Imagine an eagle is learning to fly. एक उकाब पक्षी जो उड़ना सीख रहा है, At first, the young eagle stay in the nest. सबसे पहला तो वो जो छोटा नौजवान जो चूजा है वो अपने जो है घोंसले में ही रहता है, But one day, mother pushed लेकिन एक दिन मादा जो उकाब pushed होती it है out of the nest. वो घोंसले से बच्चे को गिरा देती है। At that moment, the eagle must spread its wings. हाँ, वो समय होता है जब जो चूजा जो उकाब होता है उसे अपने पंख जो है फैलाने पड़ते हैं। If it stays in the nest forever, it will never discover its ability to fly. और अगर एक चूजा जो उकाब है वो अगर जिंदगी भर अगर घोंसले में ही बैठा रहे तो वो जिंदगी में कभी उड़ना नहीं सीखेगा। In the same way, sometimes God allows us to face a situations और ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ हालातों को भेजता है जिसका सामना हमें करना पड़ता है, that pushes us into the faith. और जो हमें विश्वास की ओर ढकेलता है। And when we trust Him, we discover His power. जब हम उस पर भरोसा करते हैं तब हम उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं। Amen. आमीन। This is the faith. ये विश्वास है। If you will keep faith, अगर आप विश्वास रखोगे then only you will see the miracle. तभी आप चमत्कार देखोगे। If you will sit like other disciple inside the अगर boat, आप बाकी अन्य चेलों की तरह बोट में ही सुरक्षित बैठे रहोगे you will never see that miracle. तो आप वो चमत्कार कभी नहीं देखोगे। Peter walked पतरस पानी पर on चला, the water. पानी पर चला, But we, लेकिन हम if we think God can do more than that, because God said, if you will keep your faith like a mustard seed, you will say, mountain get up from here and go to the water, it will be happen. और देखिए अगर हमारे पास राई के बीज के समान विश्वास है तो प्रभु कहता है कि बड़े से बड़े पहाड़ को आप बोलोगे कि अपनी जगह से उखड़ जा और जाकर पानी में गिर जा तो वैसा होगा। Mountain means not a real mountain. अब पहाड़ का मतलब कोई सचमुच पहाड़ नहीं वो आपके बोलने से उठने वाला है। Mountain means like something your problem, the problem of mountain, ये पहाड़ समस्याओं का पहाड़ हो the सकता है, financial problem पैसों की mountain, समस्या का पहाड़, the health issue, या फिर सेहत को लेकर कोई बड़ा पहाड़ relationship है, issue, या रिश्तों की कुछ समस्या है, whatever it is, जो भी है, that mountain should go. जो हालात एक पहाड़ की तरह आपके सामने If खड़ा you है will- उसे जाना चाहिए। If you keep faith like अगर Peter, आप विश्वास रखोगे पतरस की तरह, Jesus telling Peter, come. यीशु पतरस से कहता है आ, He trusted the voice of Jesus. उसने यीशु की आवाज पर But भरोसा, disciple didn't trusted others. लेकिन चेलों ने उस पर भरोसा The नहीं। level was, the 10 was sitting inside. और 10 के जो 11 थे वो 11 शिष्य जो थे वो नाव में ही बैठे रहे। If you wanted to be like a Peter, अगर आप पतरस के समान बनना चाहते हो God will bless you more than that. परमेश्वर आपको उससे भी कहीं ज्यादा आशीष देगा। Amen, church? आमीन कलीसिया। Chalo, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता यीशु मसीह, आपका धन्यवाद Lord, I thank your name. I lift up your प्रभु। holy हम name. आपका धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। Thank you for the sermon which you have given us. धन्यवाद आज का वचन जो आपने हमें दिया। Lord, help our church प्रभु हमारी कलीसिया की मदद करें to understand this, इस बात को समझने के लिए, and their faith should increase more and more. और ज्यादा से ज्यादा उनका विश्वास बढ़े। And even those who are watching us और online, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं help them also to keep उनके भी faith आप सहायता करें like Peter. पतरस के समान। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के महान नाम में Amen. आमीन।